हेलो गाइज, वेलकम टू स्पॉटलेस मैथ। गाइज आज हम लोग क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर पढ़ेंगे। ये चैप्टर 1 जो आपका रेशनल नंबर है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। ठीक है, देखिए रेशनल नंबर पढ़ने से पहले हम लोग ऑलरेडी क्लास 5, क्लास 6 और क्लास 7 में नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए नंबर सिस्टम में हम लोग नेचुरल नंबर पढ़े, होल नंबर पढ़े, इंटीजर पढ़े। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर पढ़ेंगे। रेशनल नंबर पढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, वो थोड़ा सा आपको मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। कैपिटल एन मतलब नेचुरल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर क्या है? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर मतलब 1, 2, 3, 4 यहाँ पर करके पॉजिटिव इन्फिनिट तक। आप बोलो सर काउंटिंग नंबर क्या होता है? देखिए काउंटिंग नंबर के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो एग्जांपल से आपको काउंटिंग नंबर बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए आपका क्लास में आपका क्लास टीचर पूछेंगे, बेटा हमारा क्लास में टोटल कितना स्टूडेंट आज प्रेजेंट है। तो आपको पूछेंगे तो आप क्या करोगे? काउंटिंग करना शुरू कर दोगे। कहाँ से काउंट करोगे? 1 से काउंट करोगे। मतलब जो फर्स्ट डेस्क में जो स्टूडेंट बैठा है उसको आप 1 काउंट करोगे, फिर 2, 3, 4 कर करके आपका जितना स्टूडेंट है आप टीचर को बोलोगे कि सर आज क्लास में हमारा 30 स्टूडेंट या 40 स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट है आप बोलोगे। देखिए जब आप काउंटिंग शुरू किया वहां पर आप 0 से काउंट नहीं किया। काउंट कहाँ से स्टार्ट किया? 1 से लेके आप आगे काउंट करना शुरू किया। इसीलिए काउंटिंग नंबर मतलब 1 से लेके सारे नंबर मतलब पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जितना नंबर है वो सारे हमारा काउंटिंग नंबर आता है। और ये काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और यहाँ पर काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब 1 से लेके सारे पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जितना नंबर होगा वो सारे हमारा नेचुरल नंबर होगा। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद आप लोग पढ़े होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर को हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। होल नंबर क्या होता है? अगर ये नेचुरल नंबर में मैं 0 ऐड कर दूंगा, देखिए मतलब होल नंबर में 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, सारे पॉजिटिव नंबर आएगा और 0 आएगा। मतलब क्या है? नेचुरल नंबर में मैंने 0 ऐड कर दिया तो इसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर समझ में आ गया? सारे पॉजिटिव नंबर प्लस 0, ये हमारा होल नंबर। और होल नंबर को हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। ओके, उसके बाद हम लोग जो क्लास 7 में पढ़े थे इंटीजर पढ़े थे। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर को हम लोग कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर क्या होता है? देखिए सारे पॉजिटिव नंबर और सारे नेगेटिव नंबर और 0 ये सारे मिलके इंटीजर होता है। और इंटीजर को आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करोगे। देखिए इंटीजर कैसे बनेगा? यहाँ पर मेरा 0 है सेंटर में और यहाँ पर 1, 2, 3 और ये ऐसा कर करके यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिट तक जाएगा। और नेगेटिव नंबर -1, -2, -3 और यहाँ पर माइनस इन्फिनिट। दैट मीन्स क्या होगा? सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर और 0 ये सबको अगर मिला दोगे, आप बोल सकते हो नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर और सारे नेगेटिव नंबर, ये तीनों को मिलाओगे तो इंटीजर होगा। समझ में आ गया स्टूडेंट? देखिए इंटीजर क्या होता है? पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0 ये तीनों को अगर ऐड करेंगे जो नंबर मिलेगा हमें, ये इंटीजर होता है। दैट मीन्स इंटीजर किसको बिलोंग करता है? माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक जितने भी नंबर है, समझ में आ रहा है, वो सारे हमारा इंटीजर होता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले उसका नाम है रेशनल नंबर। आपका टॉपिक आज का है रेशनल नंबर। Are you facing difficulties with class 9th and 10th maths? Or courses that you are looking for are too costly to buy? Don't worry. Now you can watch Maths paid courses for absolutely free. Presenting you Spotless Maths. You will get online classes, 400 plus live videos, online notes and monthly tests, sample papers and many more. You can watch our classes while sitting at your home. So what are you waiting for? Hurry up, offer is for a limited time. Enroll now and enjoy all the benefits for free. देखिए ये इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.1। अगर ये इंट्रोडक्शन वीडियो आप देख लोगे तो एक्सरसाइज 1.1 का सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? बोलो सर रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है? देखिए रेशनल नंबर किसको बोलते हैं शायद आपको पता होगा या नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूं। रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म अपॉन P upon Q where PQ belongs to integer and Q is not equal to 0। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखिए आप इसको नोट करिएगा। रेशनल
number can be expressed in the form of p upon q। मैं लिख दिया can be expressed in the form of p upon q where लिखोगे where p and q belongs to integer। किसको बिलोंग्स करेंगे? इंटीजर को बिलोंग्स करेंगे, बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए ये सारे लाइन को मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। तो रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर को आप p अपॉन q का फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये जो p और q, p क्या है? न्यूमरेटर है, q क्या है? मेरा डिनोमिनेटर है। ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये सारे इंटीजर को बिलोंग्स करेगा। इंटीजर समझ में आ रहा है? मतलब प्लस नंबर आ सकता है, माइनस नंबर आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। बट यहां पर क्या होगा? डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता है, इसीलिए यहां पर लिखा है q इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर समझिए q इज नॉट इक्वल टू 0 इसलिए लिखा है क्योंकि हमें पता है कभी भी हम लोग डिवाइड करते हैं उसका डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता है या डिवाइजर कभी जीरो नहीं होता है। यहाँ पर डिनोमिनेटर मतलब क्या है? q यहाँ पर डिवाइजर है। देखिए अगर मैं लिखूंगा रेशनल नंबर का एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल कौन सा होगा? कोई भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ। 1/2 -3/4। देखिए 1/2, 1 और 2 यहाँ पर इंटीजर को बिलोंग्स कर रहा है, -3 + 4 ये भी इंटीजर को बिलोंग्स कर रहा है। अच्छा क्या मैं लिख सकता हूँ 1/0? ये रेशनल नंबर है। देखिए ये रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर ये जो q है हमारा, यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है? 0। डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर लिखा q इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये रेशनल नंबर मेरा नहीं होगा। समझ में आ गया? तो ये हो गया रेशनल नंबर का डेफिनेशन। अच्छा देखिए आपको तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन पता हो गया। अच्छा क्या 1/2 को मैं फ्रैक्शन बोल सकता हूँ? बोले सर हाँ 1/2 को हम लोग फ्रैक्शन बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर 1/2 फ्रैक्शन भी है और 1/2 रेशनल नंबर है। ये दोनों में से सच क्या है? देखिए ये बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड फ्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्टूडेंट को ये चीज पता नहीं होता है। देखिए ये 1/2 को हम लोग फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है? देखिए फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड, मैं यहां पर डेफिनेशन लिख रहा हूं फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड, देखिए थोड़ा सा अंतर यहां पर, एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म अपॉन p अपॉन q, इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q व्हेयर, अब लिखोगे व्हेयर p एंड q बिलोंग्स टू होल नंबर। देखिए ये जो p q बिलोंग्स किसको करेगा? होल नंबर करेगा, होल नंबर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पर p और q किसको बिलोंग्स कर रहा है? इंटीजर को बिलोंग्स कर रहा है। और यहां पर p q किसको बिलोंग्स कर रहा है? होल नंबर को कर रहा है। दैट मीन्स यहां पर 1/2, 1 मेरा होल नंबर है, 2 भी मेरा होल नंबर है, इसीलिए इसको फ्रैक्शन हम बोल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? अच्छा अगर -1/2 क्या ये फ्रैक्शन है? तो सर बिल्कुल नहीं है क्योंकि -1 यहां पर इंटीजर हो गया, 2 मेरा होल नंबर हो गया। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अगर कोई एक इंटीजर होगा वो मेरा फ्रैक्शन नहीं होगा, बट वो क्या हो जाएगा? एक रेशनल नंबर हो जाएगा। बस छोटा सा डिफरेंस है यहां पर फ्रैक्शन और रेशनल नंबर का बीच में। रेशनल नंबर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटीजर को बिलोंग्स करेगा, मतलब वो इंटीजर होगा, बट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ होल नंबर को बिलोंग्स करेगा, मतलब वो होल नंबर ही हो सकता है, 0 हो सकता है, कोई इशू नहीं। हाँ डिनोमिनेटर इसलिए 0 नहीं होगा, यहां पर लिखा q इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? वास्तव में फ्रैक्शन का और एक डेफिनेशन है, टू डिवाइड ए होल नंबर इन इक्वल पार्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शन, जो कि ऑलरेडी आप पहले क्लासेस में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो ये हो गया एक छोटा सा डिफरेंस रेशनल नंबर और फ्रैक्शन का बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा अभी हम देखेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या है, नेगेटिव रेशनल नंबर क्या है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर मतलब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? पॉजिटिव रेशनल नंबर ये क्या होता है? देखिए अगर मैं आपको बात करूंगा यहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का सिंबल सेम होगा। देखिए 1/2, हाँ सर ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, न्यूमरेटर का वैल्यू प्लस है, डिनोमिनेटर का वैल्यू भी प्लस है, इसको हम लोग पॉजिटिव रेशनल नंबर बोलते हैं। अच्छा कोई बोलेगा सर -3/-4 क्या ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है? बोलो सर यहाँ पर कैसे हो सकता है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का दोनों का वैल्यू तो माइनस है, बट देखिए यहाँ पर -3/4 पॉजिटिव रेशनल नंबर है। क्यों है? देखिए अगर मैं न्यूमरेटर में -1 मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में -1 मल्टीप्लाई किया
तो कितना हो जाएगा देखिए, -3 इंटू -1 ये हो जाएगा +3 और -4 इंटू -1 +4। देखिए तो 3/4 -3/4 को मैं 3/4 भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं बोथ साइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। सेम नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर भी डिवाइड भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट -3/-4 को यहाँ पर माइनस माइनस को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर 3/4 हो गया। -3/4 को 3/4 लिख सकता हूँ। हो सकता है कहीं पर -5/-7 है, देखिए यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 5/7 हो जाएगा। -5/-7 ये हो जाएगा 5/7, जो कि एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, अच्छा ये हो गया पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर किसको बोलेंगे? अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सिंबल सेम है, हो सकता है दोनों का प्लस सिंबल हो सकता है दोनों का नेगेटिव सिंबल हो, तो उसको हम लोग पॉजिटिव रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है? अच्छा अभी पढ़ेंगे नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है। नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होगा आप जरा बताइए। नेगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कोई एक माइनस हो जाएगा, नेगेटिव होगा, तो अब उसको हम लोग नेगेटिव रेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे कि -1/2 ये नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है? नेगेटिव है, डिनोमिनेटर क्या है? पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर। हो सकता है कहीं पर ऐसा भी लिखा होगा, आप देखे होंगे 1/-2 ये नेगेटिव रेशनल नंबर है। क्योंकि देखिए आगे बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म रेशनल नंबर आगे बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी एक नेगेटिव है, तो उसको हम लोग नेगेटिव रेशनल नंबर बोलेंगे। तो इससे ये समझ में आता है अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सिंबल अलग अलग है, इसमें प्लस इसमें माइनस, या इसमें माइनस इसमें प्लस, मतलब न्यूमरेटर में प्लस है डिनोमिनेटर में माइनस है, या न्यूमरेटर में माइनस है डिनोमिनेटर में प्लस है, उसको हम लोग नेगेटिव रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है? अच्छा अभी हम लोग पढ़ने वाले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है? देखिए मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए मान लीजिए मेरे पास एक रेशनल नंबर है, मान लीजिए मेरे पास एक रेशनल नंबर है 15/20। ठीक है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? बोलो सर कैसे मालूम पड़ेगा? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। आप अगर सिंपल से लैंग्वेज में बोलोगे, ये और डिवाइड नहीं हो सकता। हम लोग इतना इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, आगे वो डिवाइड ही नहीं होगा। देखिए ये 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, 5 3 जा 15, 5 4 जा, तो ये आपका 15/20 मेरा 3/4 बन गया। देखिए 3 और 4 अभी डिवाइड नहीं होगा, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एचसीएफ कितना हो गया? 1 हो गया। 3 और 4 का एचसीएफ कितना? तो सर 1। सिमिलरली और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 21/27 ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। बोले सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एचसीएफ अभी तक 1 नहीं हुआ। या इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए 3 से करेंगे, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, तो 21/27 को मैं 7/9 लिख सकता हूं। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। अच्छा और एक चीज है, मान लीजिए कोई एक रेशनल नंबर में आपको ऐसा लिखा है 3/-4, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। बोलो सर क्यों? 3 और 4 का तो एलसीएम 1 है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों नहीं है? देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होता है, अगर 3/-4 कहीं पर आप आंसर लिख के आ जाओगे तो आपका मार्क कट जाएगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी नेगेटिव नहीं होता। डिनोमिनेटर मतलब क्या? डिवाइजर। डिवाइजर कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करूंगा? 3/-4 इंटू 1, इसका मतलब क्या है? 3/-4 इंटू 1, एक ही बात है। अच्छा मैं इसको क्या कर सकता हूं? 3/-4 1 के जगह पे मैं -1 और यहां पर -1 मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब सिंपल बात है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या करूंगा? -1 मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई करने के बाद 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा? तो सर -3 हो जाएगा। -4 इंटू -1 कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगा। देखिए 3/-4 बन गया मेरा क्या? -3/4। ठीक है, दैट मीन्स ये समझ में आता है, कहीं पर अगर ऐसा लिखा है -1/2, तो आप इसको क्या करोगे? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि यहां पर न्यूमरेटर में माइनस है, डिनोमिनेटर प्लस है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ अगर ये ऐसा लिखा होगा 1/-2, तो डायरेक्ट आप क्या कर दोगे? -1/2 कर दोगे। बात समझ में आ रहा है? अच्छा मान लीजिए कहीं पर ऐसा लिखा है -17/19, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? तो सर हाँ ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर में नेगेटिव है और डिनोमिनेटर क्या है? पॉजिटिव है, कोई इशू नहीं, और दोनों का क्या है? एचसीएफ भी 1 है। ओके अच्छा मान लीजिए यहाँ पर ऐसा लिखा है 5/-25, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? बोलो सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। फर्स्ट थिंग ये दोनों का एचसीएफ 1 नहीं है, और दूसरा बात है यहाँ पर नेगेटिव नंबर डिनोमिनेटर में है। तो क्या करेंगे? इसको पहले में नेगेटिव को जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा -5/25। अच्छा इसके बाद और सिंपलेस्ट कर सकते हैं, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। दैट मीन्स
5/-25 मेरा बन जाएगा -1/5। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। नेक्स्ट पेज में हम लोग रेशनल नंबर को कैसे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे वो देखेंगे। देखिए अभी हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर को अरेंज करेंगे। अरेंज करेंगे मतलब या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखिए इससे पहले आप नेचुरल नंबर पढ़े हो, होल नंबर पढ़े हो, इंटीजर पढ़े हो और उसको अरेंज करके लिखना आता होगा। जैसे कहीं पर आपको एग्जाम्पल दिया होगा 28, नेचुरल नंबर का बात कर रहा हूं, 28, 15, 8 और 3, और उसको क्वेश्चन में दिया इसको असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज करोगे। तो क्या करोगे, पहले 3 छोटा है उसको लिखोगे, 8 उससे बड़ा है, 15, 28, तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर। सिमिलरली इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो। बट अगर रेशनल नंबर दे दिया तो उसको कैसे अरेंज करोगे, वो इंपॉर्टेंट काम है। अगर आपको फ्रैक्शन को अरेंज करके लिखना आता है या डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करके लिखना आता है तो ये रेशनल नंबर को भी आराम से अरेंज करके लिख सकते हो। देखिए मान लीजिए मेरे पास नंबर है 1/2, 3/4, 5/6 और एक नंबर है -2/3। ये चारों रेशनल नंबर है। बोले सर हाँ है। इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर, कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब छोटा से बड़ा ऑर्डर में हमको इसको अरेंज करना है। कैसे करोगे, बोले सर ये कैसे करेंगे, ये तो हम पता नहीं। बिल्कुल पता नहीं तो मैं आपको सिखा रहा हूं। देखिए यहाँ पर -2/3 माइनस है तो सबसे छोटा माइनस नंबर होता है और कोई यहाँ पर माइनस नहीं, दैट मीन्स ये सबसे छोटा है तो -2/3 तो पहले आएगा, नो डाउट। ठीक है, अच्छा बट यहाँ पर 1/2, 3/4, 5/6 है, 3 रेशनल नंबर है। ये तीनों को अरेंज करके कैसे लिखेंगे, वो इंपॉर्टेंट काम है। देखिए उसके लिए क्या करोगे, ये तीनों का जो डिनोमिनेटर है, हो सकता है यहाँ पर 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, कितने भी रेशनल नंबर हो, वो सबका डिनोमिनेटर का जो एलसीएम निकालना पड़ेगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, ये तीनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 2, 4, 6 का एलसीएम निकालेंगे। अच्छा एलसीएम निकालेंगे तो अब क्या होगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अच्छा और कुछ डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 × 2 × 3, दैट मीन्स 12। एलसीएम कितना हो गया, 12। अच्छा एलसीएम 12 होने के बाद क्या करोगे, यहाँ पर जो रेशनल नंबर मेरा पास 1/2 उसका डिनोमिनेटर 12 करना है, 3/4 का डिनोमिनेटर 12 करना है, 5/6 का डिनोमिनेटर 12 करना है। आपका मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर सबका डिनोमिनेटर में 12 क्यों करूं। देखिए अगर मैं सबका डिनोमिनेटर को 12 कर दूं मतलब सेम कर दूं, ये क्या बन जाएगा, ये एक लाइक रेशनल नंबर बन जाएगा। जैसे लाइक फ्रैक्शन बनता था इसी तरह ये एक लाइक रेशनल नंबर बन जाएगा, या लाइक फ्रैक्शन बोल सकते हो, ये सारे पॉजिटिव है। ओके अच्छा उसके बाद क्या होगा, लाइक फ्रैक्शन का जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो हमेशा बड़ा होता है। दैट मीन्स अगर मैं तीनों का डिनोमिनेटर को सेम कर दूंगा, 12 कर दूंगा, उसके बाद मैं चेक करूंगा किसका न्यूमरेटर बड़ा है, जिसका बड़ा होगा वो बड़ा होगा, सिंपल बात है। तो 1/2 जो है मेरा पास उसका डिनोमिनेटर को मुझे कितना करना है, 12 करना है। तो क्या करूंगा, देखिए यहां पर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में 6 करूंगा, अगर डिनोमिनेटर में 6 करूंगा तो न्यूमरेटर में 6 करना पड़ेगा, तभी तो वैल्यू इक्वल होगा। तो 6 × 1 कितना हो गया, बोला सर 6, 6 2 जा 12, तो 1/2 का वैल्यू कितना हो गया, 6/12। ठीक है, क्लियर है। सिमिलरली अगर आप बात करोगे 3/4 तो 3/4 का डिनोमिनेटर मुझे कितना करना है, 12 करना है। क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 3, डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 9/12 हो गया। ठीक है, अच्छा और क्या बच रहा है, 5/6। देखिए 5/6 में क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो डिनोमिनेटर मेरा 12 होगा, बोलो सर यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो अभी वैल्यू सेम होगा, 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, तो 3/4 का वैल्यू 9/12 हो गया, 5/6 का वैल्यू 10/12 हो गया। देखो ये तीनों क्या बन गया, लाइक रेशनल नंबर बन गया। क्यों, क्योंकि तीनों का डिनोमिनेटर सेम है। अच्छा ये तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा। अच्छा यहाँ पर 6 है, 9 है, 10 है, तो दैट मीन्स ये सबसे बड़ा है। अच्छा उससे छोटा कौन सा, 9 है, उससे छोटा कौन सा है, 6/12 है। तो अभी मैं आराम से अरेंज करके लिख सकता हूं। ठीक है, देखिए पहले मेरा क्या हो गया, -2/3 आ गया, तो मैं लिख दिया पहले -2/3। उससे छोटा कौन सा, पहले ये 1/2, क्यों, क्योंकि 6/12 सबसे छोटा है तीनों में से, और 6/12 का वैल्यू कितना, 1/2। अच्छा उससे छोटा कौन सा, 9/12, दैट इज 3/4, तो 3/4 लिख दिया। अच्छा उससे छोटा क्या, या सबसे बड़ा बोल सकते हो 5/6, तो मैंने इसको अरेंज करके लिख दिया। बात समझ में आ रहा है, सबसे छोटा -2/3, उससे बड़ा 1/2, उससे बड़ा 3/4, उससे बड़ा 5/6। ठीक है स्टूडेंट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -2/3 स्मॉलर देन 1/2 स्मॉलर देन 3/4 स्मॉलर देन 5/6। ये होता है अरेंज द रेशनल नंबर। ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया, आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेम मेथड से कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट,
समझ में आ रहा है? अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे ऑपरेशन इन रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में कितना ऑपरेशन है और क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट पेज में चलिए देखते हैं। देखिए ऑपरेशन इन रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है? वास्तव में हमारे पास सारी ऑप्शन है। कोई भी रेशनल नंबर हो या होल नंबर हो या इंटीजर हो या नेचुरल नंबर हो, उसको सॉल्व करने के हमारे पास 4 मैथमेटिकली ऑपरेशन है। क्या क्या ऑपरेशन है? एक तो एडिशन हो गया, अच्छा सेकंड में क्या है? सब्सट्रैक्शन, थर्ड में क्या है? मल्टीप्लीकेशन, फोर्थ में क्या है? डिवीजन। यही 4 ऑप्शन है। अच्छा ठीक है, ये हो गया ऑपरेशन रेशनल नंबर। अच्छा रेशनल नंबर को जो ऑपरेशन करने के लिए प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी लगता है? हमारे पास 4 प्रॉपर्टी है। पहले शायद पढ़े होंगे। हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो चारों प्रॉपर्टी का मैं नाम लिख रहा हूं यहां पर। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी आ रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। सेकंड प्रॉपर्टी जो मेरा आ रहा है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, तो मैं लिख दिया कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये सारे प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए। और फोर्थ में जो प्रॉपर्टी मेरे पास है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये चारों प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग ब्रीफली पढ़ेंगे। अच्छा फर्स्ट देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? देखिए अगर मैं 2 रेशनल नंबर को ऐड करूंगा तो क्या होगा। मान लीजिए मेरे पास एक रेशनल नंबर 1/2 है प्लस और एक रेशनल नंबर मान लीजिए 3/4 है। ये 2 रेशनल नंबर को मैं ऐड करने के बाद क्या रिजल्ट मिलेगा देखते हैं। 2 4 का एलसीएम 4 हो गया, 4 डिवाइडेड बाई 2 2 इंटू 1 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 दैट मीन्स ये हो जाएगा 5/4। शायद आप इसको लाइक फ्रैक्शन बना के करना सीखे होंगे, एलसीएम मेथड से आप सीखे नहीं होंगे, फिर भी आपको एलसीएम मेथड से सीखना चाहिए। देखिए यहाँ पर 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा। 4 जो एलसीएम हुआ वो डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे। 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना? 2। जो रिजल्ट हुआ वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे। 2 इंटू 1 कितना? 2। सिमिलरली 4 जो मेरा एलसीएम हुआ 4 को 4 से डिवाइड करोगे, इसका डिनोमिनेटर से आंसर होगा 1 और 1 को ये जो न्यूमरेटर है 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 5/4 होगा। आप इसको लाइक फ्रैक्शन बना के कर सकते हो। कैसे? मैं वो भी बता देता हूँ। 1/2 को कैसे करोगे? 2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर में 4 है। देखिए ये कितना होगा? 2 इंटू 1 2 2 2 जा 4 2/4 प्लस 3/4 दोनों का क्या हो गया? दोनों लाइक फ्रैक्शन बन गया। ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है दैट मीन्स न्यूमरेटर में ऐड हो जाएगा 2 + 3/4 दैट मीन्स 5/4। ये मेथड से कर सकते हो या मेथड से कर सकते हो, दोनों मेथड से कोई मेथड से कर सकते हो, बट ये मेथड बहुत ईजी है, आगे आपको काम आने वाला है, ठीक है। अच्छा तो अगर देखिए हमारे टॉपिक पे आते हैं। 1/2 एक रेशनल नंबर है, 3/4 एक रेशनल नंबर है। ये दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला? वैसा रेशनल नंबर। दैट मीन्स अगर ए एक रेशनल नंबर है और बी एक रेशनल नंबर है, ये दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा, मान लीजिए सी मिला, यहां पर रिजल्ट क्या मिला? 5/4 मिला। तो ये क्या रेशनल नंबर है? एक अगर रेशनल नंबर है, बी एक रेशनल नंबर है, ये दोनों रेशनल नंबर को ऐड करने के बाद जो सम मिलेगा वो भी एक रेशनल नंबर मिलेगा। तो अब लिखोगे इफ ए एंड बी आर 2 रेशनल नंबर एंड इफ वी ऐड 2 रेशनल नंबर तो सम विल बी ए रेशनल नंबर। ये होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब एडिशन देखिए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अब रेशनल नंबर। फर्स्ट देखें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है क्या। मान लीजिए ए एक रेशनल नंबर है और एक बी एक रेशनल नंबर है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बी प्लस ए, मतलब देखिए यहां पर अगर ऑर्डर चेंज करूंगा तो उसका वैल्यू कुछ चेंज नहीं होगा। देखिए सिंपल बात है। a प्लस बी को मैं b प्लस ए लिख सकता हूं। सिंपल, आप नेचुरल नंबर में देखे होंगे 1 + 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 + 1 लिख सकता हूं। सिंपल वे से अगर 1/2 प्लस 3/4 इसका जो आंसर होगा 3/4 प्लस 1/2 का आंसर वही होगा कि नहीं होगा? सिंपल बात है, इसका वैल्यू जितना होगा एडिशन में इसका वैल्यू जितना होगा, ऑर्डर चेंज करेंगे उसका वैल्यू उतना होगा। आप चेक कर सकते हो। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? बोलो सर लेफ्ट हैंड साइड में 1/2 प्लस 3/4 है। अच्छा इसको ऐड करने के बाद कितना आंसर होगा? 4 एलसीएम हो गया, 4 डिवाइडेड बाई 2 2 इंटू 1 2 और यहां पर 3, ये हो गया 5/4, ठीक है। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू हो गया 5/4। राइट हैंड साइड का वैल्यू देखते हैं कितना होता है। तो राइट हैंड साइड में मेरा क्या है? ऑर्डर चेंज हो गया, 3/4 प्लस 1/2। यहां पर एलसीएम मेरा 4 हो गया, 4 डिवाइड बाई 4 1 इंटू 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 2 इंटू 1 2 दैट मीन्स 5/4। देखिए यहां पर एलएचएस और आरएचएस का वैल्यू सेम आ गया। दैट मीन्स जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो यहां पर लागू हो रहा है। दैट मीन्स a प्लस बी इजिकल टू बी प्लस ए। अगर 2 रेशनल नंबर का मैं ऑर्डर चेंज करूंगा तो उसका जो सम होगा हमेशा इक्वल होगा। ये तो एडिशन के लिए लागू हो गया। अच्छा क्या सब्सट्रैक्शन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगता है? बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों? देखिए अगर मैं 1/2 माइनस 3/4 को क्या मैं लिख सकता हूं? 3/4 माइनस 1/2। बोलो सर वो कैसे मालूम पड़ेगा? ठीक है सॉल्व करके देखते हैं। देखिए यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है?
लेफ्ट हैंड साइड में 1/2 माइनस 3/4 है। यहाँ पर एलसीएम कितना हो गया? बोले सर 4 हो गया। 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू 1, 2 माइनस 4 डिवाइडेड 4, 1 इंटू 3, तो ये कितना हो गया? -1/4। तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू हो गया -1/4। ठीक है, अब ये राइट हैंड साइड का वैल्यू देखते हैं कितना हो रहा है। तो RHS लिखा मैंने, RHS में हो गया 3/4 माइनस 1/2। यहाँ पर एलसीएम कितना हुआ? 4, 4 डिवाइड बाई 4, 1 इंटू 3, 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू 1, 2, ये कितना हो गया? 3 माइनस 2, 1/4। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में -1/4 आया और राइट हैंड साइड में 1/4 आया। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ LHS लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू RHS, है ना। दोनों का वैल्यू अलग होगा। भैया यहाँ पर माइनस आया, यहाँ पर प्लस आया, दोनों का वैल्यू सेम होगा? नहीं होगा। दैट मीन्स हमें यह समझ में आता है दो रेशनल नंबर का सब्सट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगेगा। मतलब अगर A एक रेशनल नंबर होगा और B एक रेशनल नंबर होगा, ये दोनों का सब्सट्रैक्शन को आप नहीं लिख सकते हो B माइनस से, नहीं लिख सकते हो, तो यहां पर भी नहीं लिख सकते। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर सब्सट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। क्या मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल होगा? चलिए देखते हैं। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन, अच्छा देखिए आराम से मल्टीप्लिकेशन आप समझ सकते हो। मान लीजिए यहां पर 1/2 इंटू 3/4, ये दोनों का प्रोडक्ट डेफिनेटली 3/4 इंटू 1/2 होगा। आराम से यहां पर चेक कर सकते हो। 3 1 जा 3 लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू, और 4 2 जा 8, 3/8, और इसका वैल्यू कितना हो गया? 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8। दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन में आप लिख सकते हो A इंटू बी इज इक्वल टू B इंटू ए। यहां पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगता है। देखिए एडिशन में लग रहा है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सब्सट्रैक्शन में नहीं लग रहा है, मल्टीप्लिकेशन में लग रहा है। एडिशन में लग रहा है और मल्टीप्लिकेशन लग रहा है, सब्सट्रैक्शन में नहीं लग रहा है। सिमिलरली यहां पर डिवीजन में भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा? चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए डिवीजन में क्या मैं लिख सकता हूं? A डिवाइडेड बाई B इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाई ए। तो सर कैसे चेक करते? वही एग्जाम्पल लीजिए, 1/2 डिवाइडेड बाई 3/4। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 3/4 डिवाइडेड 1/2, है ना? नहीं लिख सकते। देखिए मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड में मेरा क्या है? 1/2 डिवाइडेड बाई 3/4। इसका वैल्यू कितना होगा? 1/2। जब हम लोग डिवाइड करते हैं रेसिप्रोकल होता है, 4/3 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू हो गया 2/3। अच्छा, राइट हैंड साइड का वैल्यू कितना हो चेक करते हैं हम लोग अभी। अच्छा, राइट हैंड साइड में मेरा क्या है? 3/4 डिवाइडेड बाई 1/2। दैट मीन्स ये हो जाएगा 3/4 इंटू 2/1। देखिए 2 2 ये हो जाएगा 3/2। तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आ गया 2/3, राइट हैंड साइड का वैल्यू आ गया 3/2। दैट मीन्स ये दोनों का वैल्यू सेम नहीं आया। तो दैट मीन्स मैं लिख सकता हूं लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड। यहां पर क्या हो रहा है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में लागू नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर इसको नॉट इक्वल टू लिखोगे। क्लियर? तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहां कहां लगता है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर में एडिशन में लगता है, मल्टीप्लिकेशन में लगता है, बट सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगता है, यह एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हमारा हो गया कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो सर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 नंबर के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर A एक रेशनल नंबर है और B एक रेशनल नंबर है और C एक रेशनल नंबर है, ये तीनों रेशनल नंबर है, क्या मैं लिख सकता हूं A प्लस B प्लस C? B प्लस C को मैंने ब्रैकेट में रखा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं A प्लस B? पहले A प्लस को B को ऐड करेंगे और प्लस C। देखिए यहां पर क्या है? A एक रेशनल नंबर है, B एक रेशनल नंबर है, C एक रेशनल नंबर है। अगर B प्लस C को पहले ऐड करके फर्स्ट के साथ ऐड करूंगा, क्या उसका रिजल्ट फर्स्ट सेकंड को ऐड करने के बाद थर्ड के साथ ऐड करेंगे तो क्या इक्वल होगा? देखिए इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो। देखिए मान लीजिए A का वैल्यू 1/2 और B का वैल्यू सेम 3/4 और C का वैल्यू मान लीजिए 4/3। ठीक है, ये तीनों रेशनल नंबर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/2 प्लस 3/4 प्लस 4/3? बोले सर कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखिए यहां पर ब्रैकेट जो है पहले उसका काम करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें बॉडमास रूल पता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो ब्रैकेट का अंदर क्या है? 3/4 प्लस 4/3 लेफ्ट हैंड साइड में, और यहां पर ब्रैकेट में 1/2 प्लस 3/4। देखिए इसको सॉल्व करिए तो LHS में क्या है? 1/2 प्लस 3/4 प्लस 4/3। देखिए यहां पर इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, ये होगा 1/2, 3/4 और 4/3। ये दोनों का एलसीएम 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा? 12 हो जाएगा। 12 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3, 3 इंटू 3 9 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 3 4, 4 इंटू 4 16। ठीक है, अच्छा इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 16 प्लस 9 कितना? तो सर 25, 25/12। अच्छा इसको अगर ऐड करेंगे फिर क्या होगा? 12 और 2 का एलसीएम 12 हो जाएगा,
12 डिवाइडेड बाई 2 6 6 इंटू 1 6 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 12 1 इंटू 25 तो इसका आंसर कितना होगा 31 अपॉन 12। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आ गया 31 अपॉन 12। क्या राइट हैंड साइड का वैल्यू 31 अपॉन 12 आएगा? डेफिनेटली आएगा, चेक कर लीजिए। तो RHS में क्या लिखा, a प्लस बी प्लस सी, दैट मीन्स ये है 1/2 प्लस 3/4। मैं लिख देता हूँ 1/2 प्लस 3/4 प्लस 4/3। ओके, अच्छा इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? बोले सर 4 हो जाएगा। 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू 1 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 1 इंटू 3 3 हो जाएगा। ओके, प्लस 4/3। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? हो सकता है इसको आप लाइक फ्रैक्शन बना के करोगे तो अभी भी आंसर वही आएगा। ठीक है, ओके। देखिए 2 प्लस 3 कितना? बोले सर 5/4। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ब्रैकेट का अंदर जो है उसका काम पहले करना है, तो इसका वैल्यू हो गया 5/4 प्लस 4/3। देखिए 4 और 3 का एलसीएम कितना? बोले सर 12। 12 डिवाइडेड बाई 4 3 इंटू 5 15 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 3 4 4 4 जा 16। तो इसका भी आंसर आ गया 31 अपॉन 12। यहां पर क्या हो गया बेटा? LHS इज इक्वल टू RHS आप लिख सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर इन एडिशन इज एप्लीकेबल। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया? अच्छा, क्या ये सब्सट्रैक्शन में लागू होगा? बिल्कुल नहीं होगा। देखिए सब्सट्रैक्शन में लागू नहीं होगा, आप घर पे ट्राई कर सकते हो। आप नहीं लिख सकते हो a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। डेफिनेटली आप सब कुछ भी एग्जाम्पल लेके देख सकते हो, ये कभी इक्वल नहीं होगा। दैट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके देख सकते हो। जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में देखा था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन के लागू नहीं होता है, सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सब्सट्रैक्शन में लागू नहीं होगा। अच्छा मल्टीप्लिकेशन में, हाँ मल्टीप्लिकेशन में ये लागू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एडिशन में हो रहा है डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन में होगा। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है कॉन्टिन्यूस एडिशन को हम लोग मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। देखिए तो सब्सट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं होगा मल्टीप्लिकेशन में आप लिख सकते हो a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू लिख सकते हो a इंटू बी इंटू सी, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट सब्सट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं है, तो यहां पर डिवीजन में भी ये एप्लीकेबल नहीं है। दैट मीन्स आप नहीं लिख सकते हो a डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी, इसको ऐसा नहीं लिख सकते हो बेटा, a डिवाइडेड बाई बी ब्रैकेट में रख के डिवाइडेड बाई सी। देखिए एडिशन में एप्लीकेबल है, डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन में होगा। सब्सट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ पर डिवीजन में भी नहीं होगा। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके घर पे ट्राई करके देख सकते हो, ये एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, जो लास्ट प्रॉपर्टी है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है रेशनल नंबर में कहां पर लगता है? मल्टीप्लिकेशन लगता है। कैसे? अगर कहीं पर ऐसा लिखा है a इंटू बी प्लस सी, देखिए a इंटू बी प्लस सी को मैं लिख सकता हूं a इसके साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, यहां पर ब्रैकेट है, मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। तो मैं लिख सकता हूं a इंटू बी और यहां पर बीच में क्या सिंबल है? प्लस, तो बीच में प्लस आ गया a इंटू सी। बात समझ में आ रहा है? इसका एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। देखिए मान लीजिए कहीं पर लिखा है, नेचुरल नंबर का देता हूं, मान लीजिए लिखा है 2 इंटू 3 प्लस 4, इसका वैल्यू कैसे? तो सर 2 इंटू 3 प्लस 4, अगर नॉर्मली आप सॉल्व करोगे बिना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, ये क्या होगा? 3 प्लस 4 का वैल्यू कितना होगा? 7 होगा। तो 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14 होगा। बट अगर इसको मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करूंगा, कैसे होगा? देखिए इसको लिख सकते हो a इंटू बी, दैट मीन्स 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? अच्छा 2 इंटू 3 का वैल्यू कितना? बोला सर 6। 2 इंटू 4 का वैल्यू कितना? बोला सर 8। 6 प्लस 8 कितना? 14। देखिए तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रहा है। 2 इंटू 3 प्लस 4 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। ठीक है, तो रेशनल नंबर का हम देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास रेशनल नंबर है 1/2 इंटू 3/4 प्लस 5/9। ठीक है, अच्छा इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको डायरेक्ट भी ब्रैकेट का काम करके 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा। मैं पहले डायरेक्ट करके देखता हूं इसका आंसर कितना होता है, फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करेंगे। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूं विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 3/4 प्लस 5/9। देखिए यहां पर 9 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। आप करके देख लीजिए, 9 और 4 का एलसीएम 36 होगा। 36 डिवाइडेड 4 9 इंटू 3 कितना? 27 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 9 4 इंटू 5 20। देखिए इसका आंसर डायरेक्ट करोगे तो 1/2 27 प्लस 20 कितना? 47 अपॉन 36। तो फाइनल जो आंसर आपका निकल के आ रहा है 46 अपॉन 36 इंटू 2 72। देखिए ये हम लोग डायरेक्ट कर दिया बिना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करूंगा तो क्या फायदा होगा? देखिए 1/2 को 3/4 से पहले मल्टीप्लाई होगा, तो मैं लिखूंगा 1/2 इंटू 3/4, यहाँ पर बीच में प्लस सिंबल है तो प्लस लिखा, 1/2 इंटू 5/9। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा 3 1 जा
3 4 2 जा 8, 5 इंटू 1 5, 9 2 जा 18, ठीक है। अच्छा 18 और 8 का एलसीएम हमें निकालना पड़ेगा, दोनों का ऐड करेंगे तो मैं यहाँ पर 18 और 8 का एलसीएम निकालूंगा। 2 9 जा 18, 2 4 जा 8। अच्छा और डिवाइड नहीं होगा, 9 2 जा 18, 4 जा 72। यहाँ पर जो एलसीएम आ रहा है 72, कैसे देखिए ये एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 4, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया 72 एलसीएम हो गया। तो 72 डिवाइडेड बाई 8 कितना होगा 9, 9 3 जा 27 प्लस 18, 72 को 18 से डिवाइड करोगे, 18 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, 4 इंटू 5 20। तो इसका आंसर कितना हो गया, देखिए सेम आंसर आ रहा है 47/72, जो कि हम लोग डायरेक्ट करने के बाद आया था, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसी तरह आप डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी को एडिशन में लगा सकते हो, सब्सट्रैक्शन में भी लग सकता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो a इंटू बी माइनस सी, तो आप इसको लिख सकते हो a इंटू बी माइनस a इंटू सी, ठीक है स्टूडेंट। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके देखोगे इसका आंसर सेम आएगा, डायरेक्ट करने का जितना आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने के बाद सेम आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा अभी हम देखेंगे एडिटिव इनवर्स क्या होता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। देखिए एडिटिव इनवर्स और रेशनल नंबर, अगर दो रेशनल नंबर को मैं ऐड करूंगा उसका रिजल्ट 0 होगा तो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए एक मेरे रेशनल नंबर है, इसके साथ मैं क्या ऐड करूंगा तो 0 होगा आंसर, सर माइनस से ऐड करेंगे डेफिनेटली। तो ए के साथ माइनस ए को ऐड करूंगा, इसका आंसर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो ए को माइनस ए का एडिटिव इनवर्स है या माइनस ए का एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए मेरे पास एक रेशनल नंबर है 1/2, तो 1/2 के साथ मैं क्या ऐड करूंगा उसका आंसर 0 होगा। मान लीजिए मैंने x ऐड किया, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड आएगा तो माइनस 1/2 हो जाएगा। फिलहाल ये सिंप्लीफिकेशन में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। देखिए तो 1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, -1/2। कोई भी नंबर का एडिटिव इनवर्स उसका नेगेटिव होता है, सिंपल सा बात। अगर 3/4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, सर -3/4। अच्छा -100/2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, बोलो सर +100/2 होगा। भाई -100/2 का वैल्यू कितना, -50। -50 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +50 होगा। तो सिंपल -7/6 इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, बोलो सर +7/6 होगा। तो एडिटिव इनवर्स मतलब अगर प्लस है उस सेम वैल्यू माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। अच्छा ये हो गया एडिटिव इनवर्स। अच्छा अभी देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, अगर दो रेशनल नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा उसका आंसर 1 होना चाहिए। जैसे यहां पर दो रेशनल नंबर को ऐड करने के बाद आंसर 0 आया, सिमिलरली अगर एक रेशनल नंबर a है, अगर मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका आंसर कितना 1 होगा। तो सिंपल इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां पर 1/a आ जाएगा, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लिकेशन में a है तो यहां पर डिवीजन में आ जाएगा। तो कोई भी रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल होता है। जैसे कि 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 2/1 होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर 3/4 उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो सर 4/3 होगा। बात समझ में आ रहा है। कोई भी रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका रेसिप्रोकल होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर एग्जांपल है -5/6, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो सर -6/5 हो जाएगा। देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करिए आंसर आपका 1 आ जाएगा। कैसे, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ये 5 से करोगे ये 1 हो जाएगा, ये करोगे 1, ये -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो और एक एग्जाम्पल बताऊँ, -100/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। देखिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका रिवर्स होगा, दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ इसको 3/100, ठीक है, माइनस हो जाएगा। 100/3 को पहले रिवर्स कर दीजिए, 3/100 हो जाएगा और माइनस तो न्यूमरेटर में आएगा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर -1 बच रहा है और यहाँ पर -1 बच रहा है, तो +1। तो कोई भी रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो एडिटिव इनवर्स हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हो गया, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का सारे क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, कुछ सीखने के लिए मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।